हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आइको प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नर्वस सिस्टम की वीडियो लेके आया हूँ, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया दोस्तों, ग्लैंडुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और ग्रंथि तंत्र। ये तीसरी क्लास होती है, तीसरी टॉपिक होती है बायोलॉजी की, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आइए अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे मेन बात कि यह नाजुक, संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नाजुक भी उतना ही होता है और संवेदनशील। यह जटिलतम तंत्र है, मतलब मानव मस्तिष्क या मानव ब्रेन बनाना सबके बस की बात नहीं। आज तक कोई हूबहू मनुष्य की तरह कोई रोबोट नहीं बनाने में उतना सक्षम हुआ जैसे मनुष्य के अंदर जो सोच विकसित होती है। तो यह जटिलतम तंत्र है, इसको मास्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह मास्टर तंत्र है। समझाते हैं कैसे। पहले एक चीज यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर कर दे। मास्टर ग्लैंड कहे तो पीयूष ग्रंथि, और मास्टर सिस्टम कहे तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, मास्टर सिस्टम का मतलब मास्टर तंत्र। ठीक है दोस्तों, मास्टर तंत्र। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर के अंगों को काम करने के लिए बताता है कब क्या करना है। जैसे आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, उसने बिना कहे आपको एक झापड़ दे दिया, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। फिर एक झापड़ दिया, फिर मुस्कुरा रहे हैं। वो झापड़ दिया जा रहा है, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका ब्रेन ठीक से काम करता है तो बिना पूछे एक झापड़ बगल वाला दिया, बस पटक के वहीं बढ़िया से मारेंगे तो आपका ब्रेन एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों नर्वस सिस्टम है। ये मास्टर सिस्टम आदेश देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर सिस्टम। हमें कब क्या करना है यही आदेश देता है, इसीलिए हम मास्टर तंत्र कहते हैं। 1 अरब से ज्यादा न्यूरॉन से मिलकर ब्रेन बना हुआ है। 1 अरब से भी अधिक न्यूरॉन मिलते हैं तो हमारा मस्तिष्क बनता है दोस्तों। ये पूरा एमसीवी है। एक बार एमसीवी गिर गया, ये शरीर का कोई काम नहीं, फट से गिर जाएंगे। तो 1 अरब से ज्यादा न्यूरॉन से मिलकर ब्रेन बना हुआ है। अब न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होता है? ठीक है, तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। तब ये ऐसे घूम के इस मस्तिष्क में सेट है, ईश्वर ने सेट किया है दोस्तों। मानव मस्तिष्क के अंदर अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन करे कि मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो क्या बताएंगे? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स से ही मिलकर ब्रेन बना हुआ है। अब देखिए, न्यूरॉन्स की आवश्यकता क्या होती है, इसकी खुराक क्या है? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, वो भी दोनों 20-20%। ऑक्सीजन 20%, ग्लूकोज 20%। तो ऑक्सीजन तो हमको वायुमंडल से हमेशा मिलता रहता है, इसीलिए नोटिस पॉइंट में लिखा है कि ग्लूकोज की कमी से न्यूरॉन पर खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन कर सकता है कि ग्लूकोज की जो पूर्ति होती है उसमें किसकी कमी की वजह से न्यूरॉन पे खतरा बढ़ जाता है? तो जो न्यूरॉन की जो आवश्यकता होती है या खुराक होती है, उसमें किसकी कमी से आपके न्यूरॉन पर खतरा बढ़ जाता है? तो क्या बताएंगे? ग्लूकोज की कमी से न्यूरॉन पर खतरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, समझते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों ब्रेन और बैकबोन, ये आपका पूरा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आती हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों, और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छा से हो, जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उसे हम सोमैटिक कहते हैं, और इसके निर्देश कंकाल पेशी में पहुंचते हैं। जैसे पानी पीने का मन हुआ तो हमारा हाथ उठा, गिलास लिए, पानी पी लिए। किसी को मारने का मन हुआ, मार दिए। ठीक है, जो भी काम करने का मन होता है ये हमारी ऐच्छिक पेशियां करती है, जो हमारी इच्छा से हो। ठीक है दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से न हो। हमारी इच्छा से न होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने इसको यहाँ डिटेल लिखा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक।
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। पहले यहाँ बात समझ लेते हैं, ये क्या होता है दोस्तों। जितने भी आप यहाँ लिख लीजिएगा, उत्तेजित अवस्थाओं के लिए, ठीक है। अभी मैं पूरा समझाता हूँ डिटेल में। और ये है आपका शांत या सामान्य अवस्थाओं के लिए, ठीक है दोस्तों। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जितनी भी शरीर में उत्तेजित अवस्थाएं आती हैं वो हमारे बस में नहीं है, वो ऑटोनोमिक का पार्ट है। पहले ही बोल दिए, हमारी इच्छा से नहीं होता। हमारी इच्छा में भी, हमारी न इच्छा में भी दो प्रकार की अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी तंत्रिका तंत्र होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। एक उत्तेजित अवस्थाओं के लिए, दूसरा शांत। इसकी वजह से आदमी शांत और सामान्य अवस्था होती है, वो भी हमारे बस में नहीं है। उत्तेजित अवस्था, ये भी हमारे बस में नहीं। अब कैसे, देखिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। अभी मत समझिए कि सर के बाल खड़े हो गए, सर के बाल खड़े हो जाए तो लोग भाग जाएंगे देख के। इसकी क्रिया से बाल खड़े होने का मतलब हाथों के बाल खड़े हो गए, यहाँ के बाल खड़े हो गए। जैसे डर से बाल खड़ा हो जाता है या ठंडी लगने से बाल खड़ा होता है, वो आपकी क्या है, ऑटोनोमिक का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बस में नहीं है। वो अपने बस में नहीं होता, बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। जो सलाइवरी ग्लैंड लार निकालती है, उसके निकालने की दर को ये कम कर देता है। हार्ट बीट को तेज करता है, हृदय स्पंदन को ये फास्ट करता है। आंख की पुतली, जो आई की पुपिल होती है, उसको ये फैला देता है, ठीक है दोस्तों। श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट को ये तेज करता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ा देता है। रक्त में शुगर मतलब शर्करा के स्तर को भी बढ़ा देता है। अगर शुगर बढ़ेगा तो डायबिटीज। ब्लड में आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, तो पीड़ा मतलब दर्द, पेन, तथा क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंपैथेटिक समझ गए होंगे। ऑटोनोमिक में जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, ये आंख की पुतली को फैला रहा था, यह आंख की पुतली को सिकोड़ता है, यह अच्छा काम करता है। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, तो खाने का पाचन कम होगा, डाइजेशन कम होगा। यह लार तथा पाचक रस में वृद्धि करता है। इसीलिए सेम उल्टा है, तो मैंने दो लिख के बता दिया आपको कि इसके सामूहिक प्रभाव से आराम तथा सुख की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। जो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, देखिए दोस्तों हमारा कैसे होता है आपको समझाते हैं। 3 लेयर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, जो बादशाह ब्रेन भैया हैं, ये सलामत बैठे हुए हैं 3 लेयर में। इस पे आप वार कर दीजिए, मार दीजिए, ये फट जाए, ब्रेन को जल्दी असर नहीं पड़ता। क्यों? एक होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर जो इसका पहला लेयर होता है, ये खुद बहुत कड़ा होता है। सेकेंड लेयर जो होता है उसमें पानी भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं पाई मैटर, ठीक है। पानी भरा होता है, क्यों दोस्तों? झटकों को अवशोषित करता है, ये झटकों से बचाता है। आप समझिएगा, बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें शीशे का बर्तन डाल दीजिए, कितनों आप उसको मारेंगे, कभी भी शीशे ग्लास अंदर या शीशे की थाली बर्तन जो भी होगा टूट नहीं सकता, क्योंकि पानी झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही जब माता के गर्भ में बच्चा आता है तो वहां भी पानी बनता है। इसीलिए माता अगर कहीं भी चल रही है, फिर रही है, कूद रही है, झटका लग रहा है, तो बच्चों को असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसमें पानी है झटकों को रोक लेता है, झटकों को अवशोषित कर लेता है, बचा देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन पे अगर चोट लगता है तो ये पाई मैटर क्या करता है? झटकों से बचाता है, ठीक दोस्तों। हमारे ब्रेन का एक रोग है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, इसी से संबंधित है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन का पार्ट, ब्रेन का रोग है मेनिंजाइटिस रोग। पूछता है कि ब्रेन का रोग कौन सा है, तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है? तो इसका सिम्टम है तेज बुखार और सर दर्द, और ये जानलेवा भी होता है। तो दोस्तों ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की पहली पार्ट थी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तब हम उसमें शुरू करेंगे, पूरा इसके बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ब्रेन के जितने पार्ट होते हैं और ब्रेन
के जितने डिसीज होते हैं वो सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।